हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूनिक मैथमेटिक्स का कंस्ट्रक्शन चैप्टर करेंगे जो क्लास 7 का है। और इसमें हम लोग 12.1 एक्सरसाइज बना रहे हैं जिसका 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसमें दिया गया है ड्रॉ सी डी इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर, ड्रॉ AC perpendicular to CD such that AC is equal to 4.5 centimeter. Draw AB equal to 6.1 centimeter which is parallel to CD. और फिर दिया गया है join BD and measure it। BD को ज्वाइन करके इसको मेजर करना है। What is the shape of CABD? तो हम लोगों को CABD का शेप भी देख करके बताना है कि किस तरह का उसका स्ट्रक्चर आ रहा है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया गया है, बारी बारी से सारे लाइंस और इसके जो भी इंस्ट्रक्शन से फॉलो करेंगे। तो CD को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिए, CD हम लोग 6.1 ड्रॉ करेंगे। तो 6.1 ये हो गया CD। हम लोग चाहें तो ये पूरा लाइन खींच करके और 6.1 का कंपास से हम लोग कट भी कर लेंगे, तो उस तरह से अभी 6.1 हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसका नाम लिख देते हैं। सबसे पहले ये CD हो गया। ड्रॉ AC परपेंडिकुलर ऑन CD, और इसमें AC देखिए यहाँ पर C पॉइंट है, तो यहाँ ही से हम लोग C पर ही परपेंडिकुलर खींचेंगे और A जो होगा यहाँ पर आएगा, तो परपेंडिकुलर हम लोग C पॉइंट पर खींचेंगे। ध्यान से देखना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 और 120 का आर्क, उसके लिए हम लोग कट करते हैं। तो यहाँ से ले लिया गया, इस पॉइंट पर रखेंगे और ये 60 हो गया, ये हो गया हमारा 120, और इधर से हम लोग 90 के लिए कट कर देंगे, तो ये हो गया 90। तो अब इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला लेंगे, ये मैच कर गया, और इस तरह से हम लोग इस पर ड्रॉ कर लिए। अब क्या करते हैं कि ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, मतलब क्या कि ये 90 डिग्री हो गया। अब AC हमारा 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो C तो हमें पता ही है, लेकिन A पता नहीं है, और A को पता करने के लिए मेजरमेंट लेना होगा 4.5। तो ये हमारा 4.5 हो गया। 4.5 यहाँ से कट करेंगे, तो ये 4.5 का हम लोगों ने मार्क कर दिया। ये हो गया A, और इधर हो गया 4.5 सेंटीमीटर, और ये हो गया 6.1 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, ड्रॉ AB इज इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर पैरेलल टू CD। CD के पैरेलल में पॉइंट A से AB को ड्रॉ करना है, और ये पैरेलल कब होगा, जब हम लोग यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और 90 डिग्री हम लोग बना देते हैं, थोड़ा सा इसे मोड़ना पड़ेगा अपनी तरफ में। इसको विद द हेल्प ऑफ कंपास हम लोग करेंगे। इसको A पॉइंट पर हम लोग पॉइंटर रखेंगे और फिर आराम से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए, यहाँ से फिर ये 60 लेंगे, ये हमारा 120 हो गया। ये 90 के लिए
फर्स्ट आर्क और ये सेकेंड आर्क, दोनों कट कर गया। तो अब इसको मिला देंगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पर हमें ये कंडीशन दिया गया है कि ए बी जो होगा वो 6.1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो 6.1 हम लोग इस पर लेते हैं। ये हो गया 6.1। ठीक है। तो यहाँ से 6.1 रख करके इसको कट कर देंगे। ओके। इसका नाम भी लिख देंगे। नाम क्या है, ए से हमने ए बी 6.1 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है। अब इसको मिला देंगे और मिलाने के साथ ही हम लोग इसका मेजरमेंट भी निकाल लेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इधर आइए। देखिए, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है। तो 4.5, तो ये हमारा आ गया 4.5 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू दिस साइड। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसमें ए बी इज इक्वल टू सी डी है ना, 6.1 और इसका साइज भी हम लोग लिख देते हैं। फिर दिया गया है ए सी इज इक्वल टू बी डी विच इज़ 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम लोगों ने रेक्टेंगल के लिए प्रॉपर्टी पढ़ा है और उसमें क्या दिया गया है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका अपोजिट भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया तो इसका अपोजिट भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के हो गए। साथ ही साथ रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों साइड अपोजिट हैं और इक्वल हैं, ये दोनों साइड अपोजिट हैं और इक्वल हैं। सारे साइड एक समान रहते तो वो स्क्वायर हो जाता, लेकिन दो एक समान है और दो का साइज अलग है, लेकिन वो लोग भी दोनों साइड भी एक दूसरे के समान ही है। तो इस तरह से ये जो शेप है वह रेक्टेंगल का है और BD को हमने ज्वाइन किया है, ये वाला दिया है ना, ज्वाइन BD एंड मेजर इट। BD को हमने ज्वाइन किया है और मेजर किया गया, तो BD इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर आया है। ठीक है। स्टेप्स लिख लेंगे, स्टेप्स एक बार देख लीजिए। हमने CD को ड्रॉ किया था जो कि 6.1 सेंटीमीटर था। फिर ऑन नेमिंग थोड़ा सा मैंने इसमें अलग ढंग से कर दिया, यहाँ स्ट्रक्चर मैंने स्टेप्स मैंने अलग से, थोड़ा सा इसको मैं सुधार देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए, CD को हमने ड्रॉ किया, CD हो गया। फिर C पॉइंट पर हमने AC 90 डिग्री किया है, तो ऑन पॉइंट C ड्रॉ AC विच इज परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, कंप्लीट। यही काम किए थे हम लोग। इसके बाद A पॉइंट पर हमने 90 डिग्री बनाया था और AB को 6.1 कट किया था।
ये भी था हमारा 4.5 सेंटीमीटर का भी कटिंग था, तो तीसरे में 4.5 लिख करके फिर पॉइंट ए पर 90 डिग्री लिखा गया और ए बी 6.1 सेंटीमीटर कट किया गया जो कि सी डी के पैरेलल है। और फिर हमने बी डी को ज्वाइन कर दिया और इस तरह से हमें क्या मिला, ए बी इक्वल टू सी डी और ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका साइज़ भी लिख दिया है। और बी डी का साइज़ पूछा गया था कि क्या है, तो 4.5 सेंटीमीटर है। और शेप सी ए बी डी, देखिए सी ए बी डी, ठीक है ना, कंप्लीट है, लाइन से लाइन तोड़ना नहीं चाहिए। ये हमारा सी बी ए डी नहीं होना चाहिए, सी ए बी डी। तो इस तरह से ये क्या हमारा शेप बना है, रेक्टेंगल का बना है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे साथ बने रहें, आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी अपलोड किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज करके स्टेप्स लिख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।